इसको कहते हैं हम कैपिटल एक्यूमुलेशन। यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का इक्वेशन हुआ कैपिटल के उसके ऊपर डॉट इक्वल टू एस वाई माइनस डेल के। एस वाई इन्वेस्टमेंट है हमारा, सेविंग्स बोल दीजिए या इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, ठीक है। उसमें से हम डेप्रिसिएशन अलग कर देते हैं तो हमारा के डॉट आ जाता है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे कई मॉडल्स में काम आएगा। इसमें के डॉट क्या बता रहा है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक, यानी पिछले साल से और अब तक कैपिटल स्टॉक में कितना बदलाव आया। या हम ऐसा कहें कि जब हम कैपिटल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक शब्द को। जब हम टाइम के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पर्टिकुलर साल का जो कैपिटल आता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन या चेंज इन कैपिटल के पावर डॉट। यानी के डॉट हो गया डी के बाई डी टी। ओके, जहां पर के क्या है? स्मॉल के, कैपिटल पर लेबर। ये मैं बता चुका हूं आपको। इसको अगर हम लॉग कर दें दोनों तरफ तो लॉग स्मॉल के लॉग कैपिटल के माइनस लॉग कैपिटल एल। लॉग के हिसाब से जब अपॉन में चीजें होती हैं तो बीच में माइनस लग जाता है। अब जब हम लॉग लेते हैं किसी भी चीज का, देखिए अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल आ रहे हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल पर लेबर। यानी चेंज इन कैपिटल पर लेबर अपॉन कैपिटल पर लेबर, इस तरीके से आ जाएगा। इसको रट लीजिए। यानी किसी भी चीज का जब हम लॉग करते हैं इकोनॉमिक्स में तो क्या होता है? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर आता है और वही क्वांटिटी नीचे आ जाती है। के स्मॉल के स्मॉल के क्या है हमारा? कैपिटल पर लेबर में जो बदलाव आ रहा है वो ऊपर आ गया इस साल का टाइम के हिसाब से, और ये पिछले साल का हो गया। यानी बेस ईयर से अभी कितना बदलाव आया है वो लॉग शो करेगा। इसी तरीके से कैपिटल का भी हम लें तो चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल, चेंज इन लेबर अपॉन लेबर, ये इस तरीके से लिख दिया जाता है। और दूसरी चीज y इक्वल टू के पावर अल्फा हम निकाल चुके हैं। इसको भी अगर हम लॉग करें तो लॉग स्मॉल y इक्वल टू लॉग के पावर अल्फा, जो कि हो जाएगा लॉग स्मॉल y इक्वल टू अल्फा लॉग स्मॉल के। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे स्मॉल y पावर डॉट अपॉन y। यानी ये y पावर डॉट क्या है? चेंज इन आउटपुट पर लेबर, मतलब पिछले साल से अभी तक में कितना बदलाव आया उस आउटपुट में जो एक पर्टिकुलर लेबर के लिए हम दे रहे हैं। आउटपुट पर लेबर के हिसाब से कितना बड़ा, यानी कि ये वाई डॉट क्या है? वो आउटपुट जो पर लेबर के हिसाब से इस साल बढ़ा। यानी पिछले साल एक लेबर के हिसाब से आउटपुट था 10%, तो हो सकता है इस साल 12% हो गया हो, तो कितना बढ़ा? 2%। वो है वाई डॉट। और वाई क्या है? कैपिटल पर वर्कर जो नेचुरल था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू स्मॉल के डॉट अपॉन स्मॉल के। यानी लॉग ले लिया तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रट लीजिए। एक और चीज है, ये जो लेबर है ये हर साल टाइम के हिसाब से बढ़ेगी। उसको हमने बोल दिया कि ई पावर एन टी के रूप में बढ़ेगी। यानी एल जीरो हो गई अभी कि नॉर्मल लेबर, नॉर्मल जो जनसंख्या है लेबर की, और एन है जनसंख्या किसकी? पॉपुलेशन की। एन क्या है? पॉपुलेशन की ग्रोथ। तो वो इस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ई पावर एन टी, उसमें से कुछ लेबर आते हैं जो वो हमने इस तरीके से डिनोट किया है। इसको भी जब हम लॉग करेंगे तो लॉग एल टी इक्वल टू एन टी हो जाएगा। किसी भी एक्सपोनेंट का जब हम लॉग करते हैं तो वो एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है और लॉग हट जाता है, ये फॉर्मूला है। तो ये एन टी हो गया। तो लॉग जब हम एल का करेंगे तो एल डॉट अपॉन एल। ये सब टाइम के हिसाब से हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये जितने भी हमने देखे हैं डॉट डॉट डॉट, ये सब डिफरेंशिएशन है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो चेंज इन लेबर, हमने चेंज इन लेबर अपॉन लेबर करेंगे तो एन आएगा, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब इस के डॉट, इस वाले इक्वेशन को हमने के से डिवाइड कर दिया, तो के डॉट अपॉन के इक्वल टू एस वाई अपॉन के माइनस डेल के अपॉन के हो गया। और इस वाले फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे।
स्मॉल के डॉट अपॉन स्मॉल के, कैपिटल के डॉट अपॉन कैपिटल के की वैल्यू ये आ गई है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगी। ये आप लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये डेल कैसे हो गया, के और के कैंसिल हो गया था। ये एन कैसे हो गया, एल डॉट अपॉन एल हमने निकाल लिया, एन है। और एस वाई अपॉन के हमने वैसी का वैसी रखा है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू डाली हमने, के डॉट अपॉन के की। इस वाले इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे गए तो ये जो y है, कैपिटल y, स्मॉल y इक्वल टू था कैपिटल Y अपॉन एल, यानी कि आउटपुट पर लेबर। तो जब हम L को उस तरफ ले गए तो स्मॉल y के साथ हो गया, तो कैपिटल Y की वैल्यू हो गई स्मॉल y और L। ऐसे ही कैपिटल K की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल k और L, क्योंकि स्मॉल k का मतलब क्या है, कैपिटल पर वर्कर, यानी कैपिटल K अपॉन L। आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो K डॉट इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा, हमने n माइनस डेल को हमने एक साथ ले लिया, माइनस बाहर कर दिया, ये प्लस हो गया, और पूरे इक्वेशन को हमने स्मॉल के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर k आ गया, इसका k कट गया, एस वाई के नीचे वाला भी k कट गया, तो l कहाँ गया, l भी कट गया, ऊपर नीचे दोनों में l आ गया था। तो ये इक्वेशन हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्यूमुलेशन का इक्वेशन। किस टर्म में, वर्कर्स के टर्म में, क्योंकि के डॉट का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल पर वर्कर। स्मॉल के का मतलब तो कैपिटल पर वर्कर था, लेकिन डॉट लगा दिया हमने, तो चेंज इन कैपिटल पर वर्कर। तो चेंज इन कैपिटल पर वर्कर, एस वाई क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। अगर ये बढ़ता है तो ये के डॉट बढ़ेगा, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो के डॉट घट जाएगा, क्योंकि हर पीरियड में कितने आएंगे, एल डॉट को अगर हम देखें तो ये एल आ जाएगा ऊपर एन के साथ, यानी चेंज इन लेबर कितना हो रहा है, एन एल। इतने लेबर हर साल बढ़ते हैं, एन एल, तो उतना कैपिटल भी लगेगा लेबर के हिसाब से, तो वो हमारा चेंज इन कैपिटल को कम करेगा, यानी पॉपुलेशन और डेप्रिसिएशन कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल बढ़ाएगा। कौन सा कैपिटल, कैपिटल पर वर्कर को। ये है क्या कैपिटल पर वर्कर, वो कैपिटल जो हम अपने हर एक मजदूर को देंगे, हर एक वर्कर को देंगे। जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हम वर्करों को की सैलरी भी तो बढ़ाते हैं ना। तो अब हम क्या ऐसा करें कि हमें वर्करों की सैलरी भी नहीं बढ़ाना पड़े, वो वैसी का वैसी रहे कैपिटल लेबर का रेशियो, और हमारी ग्रोथ भी होती रहे, ऐसा हम सोचते हैं या ऐसा हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्शन में हो। लेकिन बढ़ाना तो पड़ती है, मगर इतना भी ना बढ़ा दें हम कि हमें घाटा होने लगे, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें तो माइनस होती हैं। एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारी लेबर बढ़ती जा रही है, दूसरा डेप्रिसिएशन, इन दोनों में हमारा कैपिटल चला जाता। तो कैपिटल पर वर्कर हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारा इन्वेस्टमेंट इसके बराबर हो जाए, यानी ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हमारा के डॉट जीरो आएगा। उसी को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले हम समझते हैं, के डॉट इक्वल टू एस वाई माइनस एन प्लस डेल इंटू स्मॉल के। स्मॉल के मतलब कैपिटल पर लेबर, और इसके ऊपर डॉट लगा दी, तो उसमें जो बदलाव आ रहा है पिछले साल से अभी तक, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या उसमें चेंज आया, वो के डॉट को दर्शाता है, स्मॉल के डॉट को। तो इसमें स्मॉल के क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल पर पर्सन पर पीरियड, क्योंकि डॉट का मतलब मैंने क्या बताया था, वो डिफरेंशिएशन जो टाइम के रिस्पेक्ट में किया गया। तो इसमें किस किस के बराबर हो गया, ये एस वाई के और डेल के, है ना, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल पर लेबर, और एन के पॉपुलेशन ऑफ लेबर विद कैपिटल। ये तीन चीज़ें हो गई, यानी कि अगर हम एस वाई को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो हमारा चेंज इन कैपिटल भी बढ़ता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा चेंज इन कैपिटल पर पर्सन पर पीरियड घट जाएगा, यानी ये नेगेटिव में आने लगेगा। और अगर पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा,
तो भी हमारा चेंज इन कैपिटल पर पर्सन पर पीरियड भी गिरेगा। तो ये इस इक्वेशन को समझने का एक तरीका है। इसको आप बहुत विस्तार से भी समझिए। मैं अपने हर वीडियो में टू बी कंटिन्यूड इसलिए भी लिखता हूँ कि अगला वीडियो आएगा, और इसलिए भी लिखता हूँ कि इसके आगे आप भी एक्सप्लोर कर सकें। आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन करना चाहिए। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपका माइंड क्लियर होगा। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर जैसे बनिए ना। हर पीरियड में क्या होगा, एक एनएल आएगा, ठीक है। वो एनएल यानी कि पॉपुलेशन ऑफ लेबर बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसके लिए जो कैपिटल लग रहा है वो भी बढ़ेगा। और ऐसे टाइम पर जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से उन लेबरों को कैपिटल भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करें और कोई डिप्रिसिएशन भी ना हो, तो क्या होगा, तो होगा क्या, हमारा कैपिटल लेबर का जो रेशियो है यानी स्मॉल के जो है वो घट जाएगा। हम लेबरों को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे बाद में। यानी जो लेबर फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, और लेबर फोर्स के बढ़ने की वजह से उनका जो रेशियो है कैपिटल का वो घट जाएगा, क्योंकि हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी हमें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब ये घटेगा तो लेबर काम नहीं करेगी, सब स्किप करेंगे, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। तो स्मॉल के क्या है, कैपिटल पर लेबर, और इसको जब हमने लॉग किया, ये मैं पहले करा चुका हूँ, इस तरीके से आता है। यानी कि हमने नो इन्वेस्टमेंट लिया है ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हम, इसलिए इसको ज़ीरो ले लिया। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा कैपिटल पर लेबर का जो रेशियो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता जाएगा, यानी कि k डॉट अपॉन k इक्वल टू n हो जाएगा। और अगर हम इसको और लिखें तो हमारा जो k डॉट है वो n k के बराबर है। यहाँ ये दोनों के एक ही जैसे हैं, ये बड़ा नहीं है, दोनों स्मॉल के हैं। थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये फॉन्ट में, मगर है दोनों स्मॉल के। यानी कैपिटल पर लेबर का जो चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से, लेबर फोर्स के हिसाब से उतना कैपिटल हमको लगेगा, इसके बराबर हो जाएगा ये के डॉट। देखिए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो या समझ में नहीं आ रहा हो। इसको बार बार देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि कंफ्यूजन का एक ही मात्र कारण होता है, समझ में ना आने का कारण। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत सारी और जगह भी लगा हुआ है, हम फ्री होकर नहीं बैठते। हमारा मन मोबाइल में लगा है, उस मोबाइल में भी व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, और फिर ये पढ़ाई भी है। तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम इसको बार बार देखें, एक बार नहीं समझ में आया, दो बार देखें, तीन बार देखें, लिख लिख कर देखें, तो जैसे 6 बार आपने ऐसी कोशिश कर ली तो एक बार में व्हाट्सअप आउट हो गया, एक बार में ट्विटर आउट हो गया, एक बार में यूट्यूब आउट हो गया, एक बार में इंस्टाग्राम आउट हो गया, और आखिरी बार में आपको समझ में आ गया। कन्फ्यूजन का एकमात्र कारण होता है हमारा कंसंट्रेशन ना होना, और कंसंट्रेशन को लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करना। हमारे सबके पास बुराइयां भरी पड़ी हैं, और वो बुराइयां रिवाइज की जाती हैं, इसलिए बनी रहती हैं। हम अच्छाइयों को रिवाइज नहीं करते। कई लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, बड़े अच्छा आपका, कई लोग बहुत तारीफ करते हैं। अरे भैया, मेरे अंदर भी वो सारी बुराइयां हैं जो सब में होती हैं, हम सब में बुराइयां हैं। फ़र्क इतना है कि मैं उनका रिवीजन नहीं करता। वो किनारे में मेरे दिमाग के दबी कुचली सी पड़ी रहती है, और जो उनका रिवाइज करता है वो आपको दिखाई देने लगता है दूसरे के अंदर। सब व्यक्तियों में उतनी अच्छाई और बुराई है, बस फ़र्क वहाँ समझ में आता है जिस चीज़ को वो प्राथमिकता देता है, इंपॉर्टेंस देता है, उसी का वो रिवीजन करता है। तो आप जिस भी चीज़ का रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। हर चीज़ हमारे सामने अवेलेबल होती है पर हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि वो कहीं और, हम रिलेशनशिप में पता नहीं क्या क्या तो आ गई यहाँ चीज़ें, वहाँ पर उसको डिवोट करके रखते हैं। तो वहाँ से हटाने का अच्छा तरीका यही है कि जो चीज़ समझ में ना आए उसके पीछे पड़ जाओ। 10 बार में आएगी, 15 बार में आएगी, लेकिन एक बार आ गई तो आपको एक सोल्यूशन का रास्ता मिल जाएगा।
आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ कमज़ोर हैं और आपको कितनी अच्छाई के रिवीजन की ज़रूरत है, जिससे आपकी बुराई दबी कुचली पड़े रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।